Champion had Delhi in the same year. He is selected to train in Thai. Pordung over the stage, please. इस वक्त हम हैं लद्दाख पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट एंड ओल्डेस्ट सर्कल ऑफ इस्कामिंग डिस्ट्रिक्ट। ये जो लद्दाख है काफ़ी दूर पड़ता है सेपा, इस्कामिंग हेडक्वार्टर सेपा से। इस वक्त यहाँ पे आस्को सिर्फ अपना 43 फाउंडेशन डे ही नहीं मना रहे हैं, बल्कि वो अब जो अचीवर्स है अलग अलग फील्ड से उनको फेलिसिटेट भी कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ की जो आस्को के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है और जो फेलिसिटेट जिसको किया गया है, जो अचीवर्स है, उनसे हम बात करेंगे ये प्रोग्राम के बारे में। बस मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एस्को टीम का कि एटलीस्ट इतने सालों बाद किसी को रिकॉग्नाइज किया ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। वैसे कोई ज़िंदगी में एक ही ये ख्याल था कि कोई किसी को कंट्रीब्यूट करो नहीं करो, लेकिन अगर कोई ना ज़िंदगी में कुछ बनता है या वो समाज के लिए एक अच्छा आदमी बनना, वो भी एक समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो उसका रिकॉग्नाइज करते हुए एस्को ने आज फेलिसिटेशन किया। आई एम सो थैंकफुल टू एस्को टीम, क्योंकि स्पेशली मेरा पैदाइश लद्दाख में ही हुआ और आफ्टर 50 इयर्स फिर से यही जगह पर फेलिसिटेशन किया। वो बहुत ही अप्रिशिएबल है, इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ एस्को टीम को। आजकल की जो यूथ है आपके प्रोफेशन में आना चाहेंगे, आना चाहता भी है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी प्रोफेशन इतना इजी होता नहीं है। सब लोग सोचता है कि एडवोकेट बनना बहुत इजी है। एडवोकेट बनना इतना इजी नहीं है। आप डिग्री ले लिया उसके बाद डायरेक्ट एडवोकेट बन गए, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि स्पेशली एडवोकेसी के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है काफ़ी। मिनिमम 5-6 इयर्स आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा विदाउट एनी मनी। पैसा मिलेगा नहीं तब 5-6 साल तक, तो डायरेक्ट कमाई होगा नहीं। अगर आप इस्टेब्लिश करेंगे तभी आपका कमाई शुरू होगा, अदरवाइज़ कोई इनकम नहीं होगा। इसलिए बहुत लोग स्पेशली ईस्ट कामेंग में बहुत सारा LLB किया हुआ लोग हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास में वो पेशेंस नहीं है कि स्ट्रगल करे, इसलिए 1-2 साल में छोड़ के चला जाता है। इसके वजह से एडवोकेट कम है, अदरवाइज एडवोकेट भी कोई बुरा प्रोफेशन नहीं है। लद्दाख को एस्को जो इसलिए इस पर चुनना पड़ गया, क्योंकि अगर रियल सेंस में बोलने से अभी कुछ यहाँ का ये निवासी से भी पूछ लीजिए, आस्को में ये लोग का पार्टिसिपेशन भी थोड़ा कम है। पार्टिसिपेशन थोड़ा कम इसलिए है कि ये लोग मतलब नॉट रीचेबल जोन में है। यहाँ में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो इसलिए ये लोग आस्को को भी थोड़ा इतना वाकिफ़ नहीं है, इतना जानकारी नहीं क्या बात आस्को इज एग्जैक्टली डूइंग, वो लोग को इतना नॉलेज नहीं है। तो ये नॉलेज पहुँचाना है। सिंस आस्को में ये सजोलुंग इंक्लूड है। आस्को इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 5 ट्राइब्स, दैट इज नीसी, सजोलुंग, आका, पुरोइक एंड गालो। ये 5 जनजाति जहाँ भी है वहाँ हमको रीच होना, वहाँ मेरा प्रोग्राम पहुँचना है। वो हम मेरा जो मुद्दा को बताना कि आस्को सोशली क्या कैरी आउट करना चाह रहा है, आप लोग को क्या हम लोग मदद कर सकता है। अगर कुछ ऐसे आप लोग को डिप्राइव फील कर रहा है तो आस्को ऐसे प्लेटफॉर्म है कि आपको हम लोग लीव करना चाहेगा। जी, एस्को जो फाउंडेशन के साथ साथ फेलिसिटेट भी काफ़ी लोग को कर रहे थे। सर, क्या आप बता पाएंगे आप लोग कितनों को फेलिसिटेट किया इस पर? इस पर जो भी एकेडमिक एक्सीलेंस जो किया है, जो आप मान लीजिए उसमें मतलब 2 टाइप्स ऑफ फैसिलिटेशन हम लोगों ने किया है। तो एक जो है जो हायर एजुकेशन में जो जा रहा है, जैसे कि वो जो नेरिस में नी1 नी2 जो में जो क्वालिफाई हुआ है। सेकेंड है कि जो आपका ये क्लास 10 और क्लास 12 पास, जो उसमें क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम का और आर्ट्स स्ट्रीम का लेता है, उसमें है। उसका बाद क्लास 10 में जो अच्छा परसेंटेज लेता है, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल को हम लोग स्पेशल रेफरेंस किया है, जो वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल से पास होना पड़ेगा। ये किसी को छूट गया आप फेलिसिटेट करने में? नहीं, एक्चुअली
छूटना तो नहीं चाहिए। अगर छूटा भी होगा तो आस्को जो फिर नेक्स्ट फाउंडेशन डे को उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेगा। सर ये जो फेलिसिटेशन रहता है ये एवरी ईयर होता है या इस बार ही आप टेकअप किया गया है? नहीं, एक्चुअली ये एवरी ईयर को होता है, एवरी ईयर को होता है। दैट मे बी फाउंडेशन डे और कॉन्फ्रेंस, आइदर कॉन्फ्रेंस, एवरी ईयर को ये फैसिलिटेशन देता है हम लोग। जी सर, ये जो आस्को का जो फेलिसिटेशन रहता है ये सिर्फ इस कमिंग वालों के लिए ही फेलिसिटेट है या जो बाहर से इस कमिंग के लिए कंट्रीब्यूट करता है उनको भी आप लोग इन्वाइट किया जाता है? नहीं, हाँ, मैं एग्जैक्टली हम लोग इस्कामिंग जितना इस्कामिंग का है उन्हीं को करता है, बाहर वालों को हम लोग इन्वाइट नहीं करता है, हम लोग कभी इन्वाइट नहीं किया है। और क्योंकि आस्को जो हम लोग इस्कामी में कन्फाइंड है, इस्कामी में जितने 5 ट्राइब्स का जो भी है, अभी जैसे मैंने जिक्र किया 500 जनजाति का जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी स्टूडेंट्स जो अपना क्या बोलते एकेडमिक कैरियर में एक्सेल होगा, उनको हम लोग फैसिलिटेट करता है। सर आप लोगों ने सर्वे किया, सर आप लोगों ने सर्वे किया वो डेफिनेटली कौन डिजर्विंग है, जो अचीवर्स है, तो क्या यहाँ की जो प्रो कम्युनिटी है जो मीजी हो गया वहाँ से कुछ अचीवर्स सबमिट हुआ लिस्ट? बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसे आपका परसेंटेज एवरेज को हम लोग लेके देता है, आपका परसेंटेज एवरेज। और ये अभी जैसे इसी बार ये हम लोग का जो डिप्राइव, जैसे मान लो थोड़ा सा वो लोग डिप्राइव है अभी का इन कंपेरिजन टू नीसी, तो हम लोग का एक अभी क्या होता है स्कॉलरशिप बनाया गया है लेत तरंग बायंग का नाम से। उसको हम लोग अभी एक्सरसाइज करेगा कि कौन सा कम्युनिटी को हम लोग स्पॉन्सर कर सकता है। इसको तरंग बायंग का फैमिली जो है पर ईयर 1 लाख रुपीस देने को एश्योर किया है। पहले ऑलरेडी 1 लाख दे चुका है, उसको अभी हम लोग एक्सेलेरेट करना सिर्फ बाकी कि कौन सा कम्युनिटी से देना है, किसको देना है, या कि 3-4 को देना है या 1 को देना है।